द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना नदी में पराजित कर दिया था, तब कालिया नाग ने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने उसकी जान बख्शते हुए कहा, तुम दोबारा जमुना नदी में कभी दिखाई मत देना। कालिया नाग ने भगवान की बात मानी और भगवान से कोई सुरक्षित जगह मांगी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस पर्वत पर भेज दिया। ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत के ऊपर कभी कोई गिद्ध नहीं मंडराता। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इस कालीनाग पर्वत पर, जहां कालीनाग देवता का मंदिर स्थित है। यह सफ़र हमारा काफ़ी रोमांचक होने वाला है। हमारा सफ़र शुरू होता है चौकोड़ी से कालीनाग पर्वत की ओर। चौकोड़ी एक पर्यटक स्थल है जो कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। कालीनाग पर्वत पर चमड़े से बनी सामग्री और लोहे की वस्तु ले जाना वर्जित है। क्यों वर्जित है, ये हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। कालीनाग पहुंचने के लिए हम चौकोड़ी से बागेश्वर वाली रोड पर निकल पड़े। आगे चलकर कोटमनिया से पांखू वाली सड़क पर सफ़र शुरू हुआ। पांखू पहुंचने से पहले ही कालीनाग जाने का रास्ता बाएं हाथ की ओर मुड़ गया। रास्ते में आपको सुंदर झरने, मनोरम वादियों के दृश्य देखने को मिलेंगे। कहीं पर पर्वतों के ऊपर बादल होंगे तो कहीं पर बादलों से ऊपर पर्वत नजर आएंगे। रोड आगे तक? हाँ, आगे तक टूटा तो नहीं है रास्ते में? नहीं टूटा है। इस टूटे सड़क को जैसे ही हमने पार किया, हमें लगा अब रास्ता अच्छा होगा, लेकिन असली एडवेंचर तो आगे चलकर होना था। थोड़ा सा आगे चलकर हमें एक नाला मिला जिसमें बहुत तेज़ बहाव था। इस नाले को पार करने की हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीण लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने पार जाने की तरकीब सुझाई तो कुछ लोगों ने यहीं से वापस लौटने की राय दी, क्योंकि पहले भी इस नाले में एक हादसा हो चुका था। ग्रामीणों ने बताया वह व्यक्ति जो यहाँ से बह गया था, उसकी बाइक तो मिल गई थी, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया था। अब हमने भी इरादा पक्का कर लिया। अब हमें कालीनाग जाना ही था।
सबसे पहले मैंने बाइक जैसे ही नाले में डाली तो टायर पर इतना तेज़ बहाव लगा, मैं बाइक को स्थिर नहीं रख पाया। जैसे ही हमारी बाइक पानी में झुककर लेट गई, वो बहने लगी। तब ग्रामीणों ने बाइक को घसीटते हुए दूसरे किनारे लगाया। ठीक ऐसा ही मेरे दूसरे साथी के साथ भी हुआ। कालीनाग जाते वक्त हम इस नाले को पार करने की वीडियो नहीं बना पाए थे। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वहाँ से शाम को लौटते समय का है। इस वक्त हमारे साथ कोई भी ग्रामीण वहाँ पर नहीं है। हम 4 लोग थे। हमने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत इस नाले को पार करने की कोशिश की। इसके बाद का सफ़र हमारा कम्प्लीटली ऑफ रोड था। लास्ट ईयर जब हम दारमा घाटी गए थे, वहाँ जितनी ख़राब सड़क थी उतनी ही ख़राब सड़क ये भी थी। अभी हम रास्ते में पड़ने वाले दसौली गांव से होते हुए गुजर रहे थे। हमें कालीनाग जाने के लिए लछिमा गांव तक पहुंचना था, क्योंकि वहां से कालीनाग पर्वत पर जाने के लिए ट्रैक शुरू होता है। पूजा हो जाए क्या कुछ ऐसे घूमने जाए थे। यहाँ तो पहले भी आया अच्छा यहाँ तो बारिश हो रही हमको लक्कर के लिए अरे नीचे बह गए थे वो नाले में। कहाँ पे? पीछे पानी वाले बारिश। अच्छा उधर जहाँ मंदिर है दसौली पे ना। दसौली पे। हाँ हाँ वहाँ तो बड़े भयंकर पानी आ रखा होगा तो गाड़ी फिसला दी उसने पूरा नीचे बच गए थे।
सामने जो सुंदर मकान आपको नज़र आ रहा है, ये पर्वतीय मकान है जो आपको पहाड़ों में अक्सर नज़र आ जाया करेंगे। लेकिन अब इस प्रकार के मकानों का निर्माण शायद ही पहाड़ों में होता है, क्योंकि मिट्टी और पत्थर की जगह अब ईंट और सीमेंट ने ले ली है। अब सरकार ने ऐसे घरों को जीवित रखने के लिए एक मुहिम उठाई है, जिसके अंतर्गत इन छोड़े हुए पुराने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस जगह पर आकर हमारी टूटी फूटी सड़क के सफ़र का अंत हुआ। यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाता हुआ एक पैदल मार्ग दिखाई दिया। यहाँ पर हमने अपनी बाइकें खड़ी की और यहाँ से ऊपर जाते हुए रास्ते पर निकल पड़े।